हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसिडर ट्राइंगल ABC। एक्स वाई जेड आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टाइसेस of the triangle to opposite side A, B and C respectively. Let the capital R, small r, capital S and del डिनोट कर रहा है यहाँ पे किसको, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, सेमी पेरीमीटर और एरिया ऑफ ट्राइंगल को। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है इफ बी एक्स अपॉन सी प्लस सी वाई अपॉन ए प्लस ए जेड अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन के, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट वी ड्रॉ द ट्राइंगल। यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल हो गया हमारे पास ए बी सी। इसमें ए की जो अपोजिट साइड है इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, बी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी स्मॉल बी, और सी के अपोजिट जो साइड है वो हमने ले लिया यहाँ पे स्मॉल सी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वर्टेक्स ए से इस साइड पे क्या ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, एल्टीट्यूड। तो ए वर्टेक्स से जो हमने ड्रॉ किया है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एक्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स। ठीक है, इसी तरह से बी वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, तो इसकी जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास कितनी, वाई। और ऐसे सी से हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो लेंथ है ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास जेड। ठीक है, इस तरह से ये है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास देखो, यहाँ से हम फाइंड करते हैं एक्स अपॉन सी। अब एक्स अपॉन सी को निकालने के लिए हम कौन सा ट्राइंगल कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे देखो मैं क्या ले लेता हूँ, इसको डी ले लेते हैं, इसको ई पॉइंट और इसको एफ पॉइंट। तो इस एक्स अपॉन सी को निकालने के लिए हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे कौन सा, ए डी बी। ठीक है, ए डी बी में अगर हम देखें तो ये एक्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, और ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी। ठीक है, ये एंगल हमारा एंगल बी हो जाएगा। तो यहाँ से, और सी जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड हो गया, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ठीक है, ये लेंथ हो जाएगी हाइपोटेनस। ठीक है, इसको मैं एफ लिख देता हूँ। तो ये लेंथ जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइपोटेनस। क्लियर है। तो यहाँ से एक्स अपॉन सी क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्योंकि एंगल हम ये यूज कर रहे हैं, तो इक्वल टू कितना आएगा, ये साइन बी। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक वाई अपॉन ए। वाई अपॉन ए को लेने के लिए देखिए, वाई अपॉन ए हमें कंसिडर करना है, तो वाई ये आ जाएगा, ए ये आ जाएगा। तो हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे इसके लिए, इसके लिए ट्राइंगल हम ले लेंगे बी ई सी। बी ई सी, और बी ई सी में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ए तो क्या हो गया, हाइपोटेनस, और ये जो y है ये एंगल को हम काम में लेंगे, तो ये y क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर, तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन सी। क्लियर है, तो ये आ जाएगा। और फिर हमें एक फाइंड करना है z अपॉन बी। तो z अपॉन बी हमें निकालना है, तो z अपॉन बी के लिए जो ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे, वो कौन सा हो जाएगा, ए सी, और ये कौन सा हो गया, एफ। ए सी एफ, इस ए सी एफ में जेड वैसे ही हमारे पास डिफाइन होगा, एंगल हम कौन सा ले रहे हैं, ए, तो ये इक्वल टू आ जाएगा क्या, साइन है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो बी एक्स अपॉन सी प्लस सी वाई अपॉन ए प्लस ए जेड अपॉन बी, तो एक्स अपॉन सी को पुट करेंगे साइन बी, तो ये बन जाएगा क्या, बी साइन बी प्लस सी साइन सी और ए साइन ए, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखिए साइन रूल हमारे पास होता है यहाँ पर, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये इक्वल टू कितना होता है, 2r। ओके, तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आएगा, 2r साइन ए, और b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2r साइन बी। इस तरह से, तो यहाँ से अगर देखो साइन b को अगर मैं निकालूं, साइन a को हम निकालते तो साइन a क्या हो जाएगा, a अपॉन 2r। ठीक है, साइन बी जो है हमारे पास हो जाएगा कितना, बी अपॉन 2r, और साइन सी जो है ये आ जाएगा हमारे पास कितना, सी अपॉन 2r। ओके बच्चों, तो इसको जो है, तो यहाँ पे साइन बी की, साइन सी की, साइन ए की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो हमारे पास जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2r प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2r एंड
ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2r। तो फाइनली इससे बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2r। और इस रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर इस रिजल्ट से, तो ये तो सेम है दोनों में, तो क्या हो रहा है k इक्वल टू कितना आ जाएगा 2r। तो फाइनली हमारे पास k इक्वल टू आ जाएगा कितना 2r। तो इससे अगर हम यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था, k फाइंड करना है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2r। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।